और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस रवि मित्तल को पीएमओ में अहम जिम्मेदारी मिली है। पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी बनाए गए रवि मित्तल वर्तमान में जनसंपर्क विभाग के आयुक्त हैं। रवि मित्तल जशपुर के कलेक्टर भी रह चुके हैं। रवि मित्तल तो देखिए, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस रवि मित्तल को पीएमओ में ये अहम जिम्मेदारी मिली है। पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी बनाए गए हैं। वर्तमान में आपको बताते चले कि जनसंपर्क विभाग के आयुक्त हैं रवि मित्तल। तो वहीं जशपुर के कलेक्टर भी रवि मित्तल रह चुके हैं पूर्व में। बड़ी खबर, जहां पीएमओ में अहम जिम्मेदारी डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में रवि मित्तल को दी गई। जशपुर के कलेक्टर भी रह चुके हैं। तो वहीं वर्तमान में जनसंपर्क विभाग के आयुक्त भी रवि मित्तल हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी संसद में टपोरी की तरह आते हैं और तू तड़ाक करके बातें करते हैं। कंगना ने कहा कि उनके इस आचरण को देखकर महिला सांसद असहज हो जाती हैं और साथ ही कंगना रनौत ने राहुल गांधी को प्रियंका गांधी से शिष्टाचार सीखने की नसीहत दे डाली है। ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ, तो आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी अनकंफर्टेबल द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर। उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज अ शेम, आई मस्ट से। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया। कंगना के बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ सी लगी है कि कौन कितना नीचे गिरकर बोल सकता है, कौन कितनी घटिया बात कर सकता है, कौन कितनी बेहुदे वक्तव्य दे सकता है, कौन भद्दी टिप्पणियां कर सकता है। एक होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। वैसे भी कंगना जी पहले से ही उलझलूल बातें करती आई थी, अब वो भी उस रेस में शामिल हैं, तो वो और ज्यादा उलझलूल बातें कर रही हैं। मैं उनके पास में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं उनका इतिहास नहीं खोदना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह की वक्तव्य वो दे रही हैं, उनको एक दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि उनकी कंडीशन लाइलाज होती जा रही है। कि पर्सनल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, पर इस तरीके से कोई किसी का बोलना, कहीं ना कहीं राहुल जी के प्रति कुछ बोलना, मैं मानती हूँ गलत है। कुछ दिन पहले महिला सांसद से की वजह से वो असहज महसूस कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नहीं आए। अब कंगना जी कह रही है मैं सहज महसूस करती हूँ राहुल गांधी जी को लेकर। देखिए, मैंने राहुल गांधी जी के साथ 10 साल काम किया है और हो सकता है मेरी राह अलग हो गई हो, पर मैंने उनका महिलाओं का सम्मान और महिला के प्रति कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट मैंने देखा है। दूसरी बात, जो खुद ऐसे परिवार से आए हों जहां पे विमेन लीडरशिप रही हो, खुद इंदिरा गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों और खुद प्रियंका गांधी वड्रा हों, उन पे इस तरीके का आरोप लगाना कहीं ना कहीं हास्यास्पद लगता है। ये बयान जो दिया गया है कोई अनकल्चर्ड आदमी ही दे सकता है। इस तरीके की भाषा राजनीति में इस्तेमाल नहीं की जाती है। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस शादी को एक सामान्य विवाह नहीं बल्कि एक गहरी साजिश करार दिया है। तो सांसद का सीधा आरोप है फरमान ने मोनालिसा को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया है, लेकिन मामला यही नहीं थमा। सांसद पटेल ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पीएफआई और केरल सरकार के गठजोड़ का हाथ होने का सनसनीखेज दावा किया है। और आज मोनालिसा के पीड़ित परिवार ने सांसद से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई, जिसके बाद सांसद ने इस मामले को बड़े षड्यंत्र से जोड़ दिया है और कहा कि इसमें जांच कराई जाएगी। मेरे खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र की एक बेटी मोनालिसा, जो पिछले कुंभ से काफी वायरल थी, निश्चित तौर पर वो हमारे बंजारा समाज की और संत सनातन धर्म की बेटी है और निश्चित तौर पर उसको जिस षड्यंत्र के माध्यम से लव जिहाद में फंसाया गया है और ये घटनाक्रम हम सभी सनातनियों के लिए दुख की बात भी है।
तो वहीं मोनालिसा फरमान की शादी पर सांसद गजेंद्र पटेल के दिए बयान के बाद धार्मिक विवाद भी छिड़ गया है। जहां हिंदू धर्मगुरु बयान का समर्थन कर रहे हैं तो मुस्लिम धर्मगुरु सांसद से सवाल भी कर रहे हैं। मोनालिसा है, उसको एक साजिश के तहत फंसाया गया। चूंकि आप ये देखिए कि सनातन पे किसी प्रकार से प्रहार करना तो इन लोगों से सीखा जाए। चूंकि फरमान भी यूपी का ही है और उसके पिताजी आज भी पंचर बनाते हैं, और यूपी में ही उत्तर प्रदेश में जब महाकुंभ लगाया गया उस समय ये माला बेचने वाली मोनालिसा को लंबा फाइनेंस करके हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई। उस लड़की को हाईलाइट किया गया और हाईलाइट करने के बाद उसके साथ लव जिहाद किया गया। सांसद जी का ज्ञान ठीक नहीं है, उनके ज्ञान को ठीक करना चाहिए। फरहान अली खान को मोनालिसा ने खुद प्रपोज किया है, ना कि उसने उससे कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अपना ज्ञान ठीक कर लीजिए ना। वो कुंभ की अखियों से गोली मारे वाली गर्ल, और उसने खुद जब कहीं कोई हिंदू समाज का आदमी उसको खतरा था, बहुत डर था, तब ले जाकर उसने खुद अपनी मर्जी के साथ शादी की है। बालिग है, ना उसमें किसी का रोल था, ना किसी का लेना देना था। वो बहुत ही प्यार पूर्वक अपने साथ उसके साथ रह रही है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए आई गुड न्यूज की, जहां पर कांग्रेस एमएलए मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है, जिसका मतलब यह है कि फिलहाल मुकेश मल्होत्रा की विधायकी बनी रहेगी। हालांकि वो इस दौरान राज्यसभा के लिए मतदान नहीं कर पाएंगे और साथ ही मुकेश मल्होत्रा को मानदेय भी नहीं मिलेगा। 23 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। और जहां एक तरफ इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की तरह देखा जा रहा है, तो इधर फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। तो मुकेश मल्होत्रा जिनकी विधायकी शून्य कर दी गई थी हाईकोर्ट के जरिए, लेकिन इसके बाद जो कांग्रेस है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर अब स्टे लगा दिया है, यानी कि फिलहाल मुकेश मल्होत्रा की विधायकी नहीं जा रही। माननीय न्यायालय पेश आ रहा है, वो सभी को असहज कर रहा है। चलिए यहाँ तक ठीक है कि आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, लेकिन ये किस नियम के तहत आपने सोच लिया कि वो नहीं होते तो सारे वोट जो है दूसरे प्रत्याशी को मिल जाते? नहीं, वहाँ अन्य प्रत्याशी भी थे, हो सकता है उनकी संभावना भी हो जाती। तो निर्वाचन शून्य करना ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को विधायक बना देना ये भी एक अतिरेकपूर्ण कदम है जो असहज भी कर रहा है, और हम लोगों को इसको स्वीकार करने में, जनता को भी स्वीकार करने में बड़ी तकलीफ हो रही है। उच्च न्यायालय ने मुकेश मल्होत्रा की विधायकी को रद्द किया। ये प्रमाणित हुआ कि वो गलत जानकारी और गलत शपथ पत्र देकर विधायक बने थे। उच्चतम न्यायालय में ये मामला गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्यसभा चुनाव में वोटिंग पे भी रोक लगाई गई है, साथ ही उनकी वेतन भत्तों पे भी रोक लगाई गई है। तो ये किसी तरह की जीत नहीं है, ये केवल और केवल अंतरिम फौरी तौर पर निर्णय लिया गया है। जब भी इस मामले में फाइनल निर्णय आएगा, जिस तरह का कृत्य मुकेश मल्होत्रा ने किया है, उनकी विधायकी जाना तय है। और इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुकेश मल्होत्रा का भी बयान सामने आया है। मुकेश मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुद को संतुष्ट बताते हुए फैसले को विजयपुर के मतदाताओं की जीत कह रहे हैं, और साथ ही चुनाव में किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं छुपाने की बात मुकेश मल्होत्रा ने कही है। जनता के लिए नमन करता हूं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो देश की उच्चतम न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसने जो सम्मानजनक फैसला दिया उससे मैं संतुष्ट हूं, और आप सब विजयपुर क्षेत्र की जनता का प्यार और आशीर्वाद मेरे को हमेशा मिलता रहे, और ये आपके एक एक मत की जीत है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आज हम जीते हैं। जो मेरे पे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक जो रामनिवास रावत जी आरोप लगा रहे थे कि हमने कोई केसेस छुपाए हैं, लेकिन हमने कोई केस नहीं छुपाए, ये पूरे उसमें दर्ज है। जब आप मेरे से रूबरू होंगे, मैं आपको उसकी एफिडेविट की कॉपी और अखबारों की कटिंग और पूरा आप लोगों के लिए मैं दिखाऊंगा। हमने कोई नहीं छुपाया, इसलिए उन्हीं आधार को तथ्य मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है।